जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं पंडित जैन शर्मा आपका पुनः स्वागत करता हूं और आप सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष का वर्णन है जो मैं आज आपको सुनाऊंगा और उसके द्वारा कर्ज मुक्ति व रोग मुक्ति कैसे होती है यह भी बताऊंगा। गजेंद्र मोक्ष जो कि एक हाथी के द्वारा भगवान नारायण की एक सुंदर स्तुति है। गजेंद्र ने जब अपने प्राण संकट में देखे तो उसके परिवारजनों ने उसको नहीं छुड़ा सके और परिवारजन उसके दुखी हो गए, तो गजेंद्र ने एकमात्र आश्रय भगवान की शरण ग्रहण की और भगवान को पुकारा। आइए जानते हैं इस छोटी सी कथा को, कैसे गजेंद्र ने भगवान को पुकारा और गजेंद्र संकट में क्यों पड़ गया था। प्राचीन समय में क्षीर सागर में एक त्रिकुट नाम का सुंदर और श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था और वह इतना सुंदर पर्वत था कि उस पर्वत पर कई प्रकार के वृक्ष थे। बड़े सुंदर सुंदर वृक्षों से वह पर्वत घिरा हुआ था। वहाँ एक शक्तिशाली गजेंद्र निवास करता था अपने परिवार के साथ। गजेंद्र बहुत ही शक्तिशाली था। जब गजेंद्र पृथ्वी पर चलता तो मानो कि पृथ्वी पर भूकंप आ गया हो, वह इतना शक्तिशाली था। गजेंद्र को अपने शक्तिशाली होने पर इतना अहंकार था कि वह लगे हुए वृक्षों को अपनी सूंड से उखाड़ देता और उनकी डालियों को अपनी सूंड से उठा कर पटक रहा था। गजेंद्र को अपने बल पर इतना अहंकार हो गया था कि वह अपने समक्ष किसी को भी कुछ नहीं समझता था, परंतु उसको यह नहीं पता था कि परमात्मा किसी के अहंकार को नहीं रखते और उसके अहंकार को क्षीर्ण करने के लिए परमात्मा ने यह एक बड़ी सुंदर लीला रची। जब गजेंद्र इतना उन्मत्त हो रहा था और ग्रीष्म ऋतु भी थी, गजेंद्र को प्यास सताने लगी। प्यास सताने के बाद वह जलाशय को खोजने लगा और इधर उधर भटकने लगा। उसके परिवार के सदस्य भी, जो उसके हाथी और उसके छोटे बच्चे थे, वो भी उसके साथ जल को खोजने में उसकी मदद करने लगे। जब गजेंद्र ने देखा एक सुंदर जलाशय, बड़ा सुंदर सरोवर उसको दिखाई पड़ा, तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उस जलाशय में बड़े सुंदर कमल के पुष्प लग रहे थे। गजेंद्र ने पहले उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठा कर जी भरकर जल पिया और जल पीने के पश्चात अपने परिवारजनों को सूंड में जल डालकर और उनको भी जल पिलाया। गजेंद्र ने उसमें स्नान किया और अपने परिवार के साथ जल क्रीड़ा भी की। जल क्रीड़ा करने के पश्चात उसके परिवारजन तो सरोवर से बाहर निकल गए, परंतु जब गजेंद्र ने सरोवर से बाहर निकल लेना चाहा तो एक ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे जल में खींचने लगा। गजेंद्र कभी ग्राह को बाहर ले आता, कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर ले जाता। इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते कई वर्ष जब बीत गए और गजेंद्र का शरीर बिल्कुल शिथिल पड़ गया, तो उसने एकमात्र अपने भगवान को पुकारने का ही आश्रय लिया। क्योंकि जब हम संकट में पड़ जाते हैं तो हम संसार की ओर भागते हैं, परंतु गजेंद्र ने ऐसा नहीं किया। उसने तो परमात्मा को याद किया। तो मित्रों, मैं आपको भी यही कहना चाहूँगा, यदि हम संकट में पड़ते हैं तो हम भी परमात्मा को पुकारें, तो हमारे लिए अवश्य कोई ना कोई मार्ग निकाल लेंगे। जब गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए तो उसने कमल का पुष्प अपनी सूंड में लिया और सूंड को ऊपर उठाकर अपने मन ही मन उसने यह प्रार्थना की, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो सबके आत्मा में विराजमान है, जो सब जगत में व्याप्त है, वही परमात्मा मेरी रक्षा के लिए प्रकट हो। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। जब भगवान नारायण ने यह स्तुति सुनी तो उनसे नहीं रहा गया और वे अपने साथ गरुड़ पर सवार होकर चक्र लेकर आ गए। जब गजेंद्र ने यह देखा कि भगवान नारायण स्वयं चक्र हाथ में लेकर आ रहे हैं, तो उसने अपने अश्रों की धारा से सूंड को ऊपर उठाया और वह कहने लगा, हे जगत गुरु, मैं आपकी शरण हूँ। जब भगवान नारायण ने ये दृश्य देखा तो वे बड़े दुखी हुए और उन्होंने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। तो ये तो मैंने आपको गजेंद्र मोक्ष की एक छोटी सी कथा सुनाई। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि गजेंद्र मोक्ष से कर्ज मुक्ति कैसे हो सकती है। मित्रों, 41 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में हम गजेंद्र मोक्ष का 11 पाठ करेंगे भगवान नारायण के समक्ष एक घी का दिया जलाकर। सर्वप्रथम हम ओम नमो नारायण मंत्र बोलकर और भगवान नारायण से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान नारायण, हमें कर्जों से मुक्ति दें और हमें कर्जों की जो हमारी परेशानी है उसको दूर करें। हम आपका ये गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर रहे हैं। जैसे गजेंद्र की आपने रक्षा की, वैसे ही हमारे रक्षा करें और हमें कर्जों से मुक्त करें। तो क्या करना है मित्रों, 11 पाठ नित्य 41 दिन तक
ब्रह्म मुहूर्त में आप करें तो निश्चित ही आपको कर्जों से मुक्त होने में लाभ मिलेगा। और यदि आप बीमार हैं तो आप कैसे इसका पाठ करेंगे यह भी मैं आज आपको बता दूंगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक तुलसी का पत्र लेकर और एक कटोरी में थोड़ा सा जल लेकर और उस कटोरी को हम अपने समक्ष रखेंगे और भगवान नारायण के श्री चरणों में वह तुलसी पत्र चढ़ा देंगे और भगवान नारायण से उसी तरह प्रार्थना करनी है, हे भगवान नारायण आप मुझे रोगों से मुक्त करें, मैं आज आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ। तो भगवान नारायण के स्तुति जो गजेंद्र ने की थी वही स्तुति आपको 5 पाठ करने हैं और 5 पाठ करने के पश्चात वो तुलसी पत्र और वो जल रोगी को पिला दें और तुलसी पत्र खिला दें। निश्चित ही आपके रोगों में लाभ मिलेगा और दवाई अगर आपको नहीं लग रही है तो वो लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये मैंने आज आपको गजेंद्र मोक्ष की जो कथा सुनाई है यह बहुत ही पवित्र और बहुत ही रोचक है मित्रों। इसकी एक छोटी सी पुस्तक आपको बाजार में मिल जाएगी। यदि आप संकट से ग्रस्त हैं या किसी भी समस्या में हैं तो आप परमात्मा की शरण आइए और गजेंद्र मोक्ष की हुई स्थिति से आप भगवान नारायण से ये प्रार्थना कीजिए तो आपको निश्चित ही भगवान कोई मार्ग दिखाएंगे और आपको संकटों से मुक्त कर देंगे। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।